तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में कांग्रेस कमेटी ने कई वादे किए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री प्रोवाइड करना ऐलान किया है, मूसी रिवर का क्या है, और LRS BRS के जो हुकूमत जिस पे पैसे वसूल कर रहे हैं उसको फ्री करने का बरानम ऐलान किया है अपने मंशूर में। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। जनाब M शशिधर रेड्डी साहब जो एक विजनरी लीडर हैं और वो इस मैनिफेस्टो मंशूर कमेटी के सदस्य थे। शशि रेड्डी साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शशि रेड्डी साहब, अब आप बताइए, आपने जो मंशूर को तैयार किया इसके लिए आपने किस किस चीज़ को बेस बनाया था? देखिए, हमने इस मंसूबा बनाने के लिए लोगों से अपनी राय लेने की कोशिश की। हालांकि कम वक्त हमारे सामने रहा। इसको एक आवाम की आवाज़ के तौर पर सामने लाने की हमने कोशिश की और कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनसे हमें मैसेजेस मिले और बहरहाल इन सब चीज़ों को हमने सामने रखकर कई अहम चीज़ों को सामने लाया। जो कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले ही कहा था कि जो फ्लड रिलीफ दे रहे हैं वो 50,000 देनी चाहिए। 10,000 के नाम पर फरेब हुआ है, धोखा हुआ है। जो वाकई में नुकसान उठाए हैं उनको, इनके साथ में इंसाफ नहीं हुआ है। बहुत सारा लोगों ने खोया है। 50,000 हर फैमिली को देने की हमने बात की और घर खराब हो गया बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से डैमेज हो गया तो 5 लाख, थोड़ा डैमेज हुआ उसको 2.5 लाख देने की बात की। आज सालों से हम देख रहे हैं कि बारिश, जब भी कुछ ज़्यादा बारिश होती है तो इसका कोई इलाज नहीं, इसके बारे में कोई सोच नहीं। एक हैदराबाद में डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान होनी चाहिए जिसके तहत हम कैसे क्या हालात होंगे और उन हालात का सामना करने के लिए हमारे पास क्या मंसूबा होना चाहिए। इस पर सरकार बिल्कुल गौर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से तबाही मच रही है। और आज जब भी बारिश होती है, 1908 में जब मूसी में बाढ़ आया था, उस वक्त के निज़ाम सरकार ने हिमायत सागर और उस्मान सागर बनाया ताकि बाढ़ के लिए कंट्रोल हो सके, क्योंकि जो ईसा मौसी नदी आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हिमायत सागर, उस्मान सागर बनाया। हमारे पास 2016 में देखिए बहुत बड़ी पैमाने पे बाढ़ आए। उसके बाद हमारे KT रामाराव साहब ने बोल दिया कि मैंने एक वर्कशॉप किया है, लोगों को बुलाया है दिखाने के लिए, फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया और आज भी एक नाला का एक कमेटी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब बातों से नहीं होगा। पूरी दुनिया में बेहतर से बेहतर ऐसे काम है जिसकी वजह से ये बाढ़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसका असर। उस पर तवज्जो देनी चाहिए। स्पेन में है, जापान में है, हांगकांग में है। ये खाली ज़बानी बात से नहीं होने वाली है, ये बहुत ही बड़ा मसला है। लोग किस तरह से तकलीफ उठाए हम देखते आए हैं। इससे हटकर कई और चीज़ों पर हमने मैनिफेस्टो में रखा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सारे ख़वातीनों को और तलबा, स्टूडेंट्स और जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो माजूर हो हाथ पैर आँख से, ऐसे लोगों को मेट्रो में, RTC में, MMTS में उनको फ्री बगैर टिकट उनको उसका इस्तेमाल करने के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। और आज जो LRS की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसा वसूल करने के लिए। BRS भी आ सकता है, लोग कह रहे हैं। ये हज़ारों करोड़ लोगों से लूटने के लिए ये हो रहा है। आज हम देखते हैं कि जब भी कोई मकान बनाता है तो कॉरपोरेटर वहाँ पहुँच जाते हैं, वसूल कर लेते हैं अपना, लोगों को तंग करके, सताकर,
और ऊपर से अब सरकार भी उनसे लूटना चाह रही है। ये गलत है, इसको पीछे हटाना चाहिए, इसको लागू नहीं होने देंगे। BRS हो, LRS हो, बगैर कोई फीस के इसको लागू करना हम चाहते हैं। ये धरनी का भी जो काम है इसको भी रोकना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं जगह जगह पर, करीब 40,000 से बढ़कर एसोसिएशंस हैं, उन सब का फेडरेशन है। उन सब लोगों को इन्वॉल्व करके एक अच्छा गवर्नेंस देने की हम बात करनी चाहिए। और कोरोना से हज़ारों की तादाद में लोग बीमार होकर बहुत सारा अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी डिमांड किया था, अभी भी हमारा ये डिमांड रहेगा, ये हम करेंगे। अगर कोरोना को आरोग्यश्री में मिलाकर लोगों को मुफ्त इलाज करना चाहिए। और हैदराबाद के अंदर 6,000 बसों की ज़रूरत है। ये कई सालों से सरकार के सामने ये बात है, लेकिन सिर्फ 2-2,500 बसेस आज चल रहे हैं। बाकी बसेस को क्यों नहीं लेते? आप क्या इसको बीमार करना चाह रहे हैं, प्राइवेट करना चाह रहे हैं, या किसी की मदद करना चाह रहे हैं? हमारा मंसूबा ये है कि 3,500 बसों की जो कमी है, लोग तकलीफ उठा रहे हैं। अब कोरोना है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये 3,500 बसों को, जिससे पोल्यूशन न हो, इलेक्ट्रिक हो या CNG के साथ चलने वाले बसों का। आज देखिए, हमारे MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बोर्ड लगाने की उन्होंने सिफारिश की और पार्लियामेंट में इसके ताल्लुक से एक बिल लाया। ठीक है, मतलब हिंदुस्तान में MP जब होते हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी कोई चीज़ होता है, वहाँ के लिए काम करना, सोचना गलत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बार बार मेट्रो ट्रेन पुराने शहर में क्यों नहीं आ रहा है? तकरीर करते हैं कि नहीं आ रहा है, आपने क्या किया? गला फाड़ कर असेंबली में आप चिल्लाते हैं कि वक्फ की जमीन 75% तक वक्फ की जमीन कब्जे में हो गई है लोगों के, और हम लड़ेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं हैदराबाद के सारे मुसलमानों की तरफ से मैं ये पूछना चाहता हूं कि वक्फ औकाफ की जो जायदाद है वो सबकी जायदाद है। वो कोई अपने माफी, अपने खुद की फायदे के लिए उसको कब्जा किए, तो ये बहुत गलत है। क्या किया आपने? इसको अमल करने में सरकार के साथ सरकार पर दबाव क्यों नहीं दिया? आप तो तकरीर करते हैं कि चीफ मिनिस्टर आपके सामने बैठे रहता है, आप जो चाहे वो करवा सकते हैं, क्यों वक्फ की जायदाद को बचा नहीं सक रहे हैं? ये इसीलिए नहीं कर सक रहे हैं, पुराने शहर में हमने देखा बाढ़ के वक्त आपके इतने कॉरपोरेटर्स हैं जो ने कब्जा किया है, जिसकी वजह से ये बाढ़ इतनी भयानक हो गई है। और वक्फ बोर्ड के भी ज़मीन आप लोगों के साथ, आपके लोगों के साथ कितनी ज़मीन लगी हुई है, इसके ऊपर भी गौर कीजिए। बात एक काम एक करते हैं, ये ठीक नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी है, एक ही सिक्के के दोनों तरफ, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ MIM, दोनों पार्टनर बने हैं पोलराइज करने में, लोगों को मजहब के नाम पे बांटने के लिए। ये कांग्रेस हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेगी, और इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। इसके लिए जो चाहे हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और किशन रेड्डी साहब, मैं शशि रेड्डी साहब एक सवाल ये करता हूँ। मूसी रिवर, ये आज 15-20 साल से उसके ऊपर जो मोर देन 500 करोड़ रुपये स्पेंड कर दिए, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। रबर डैम बना है, सब चलेगा, और अब अगेन आप जो अपने मंशूर में उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, मूसी रिवर को जो उसमें पोल्यूशन हो रहा है उसकी रोकथाम करनी चाहिए। हमने मूसी में गंदगी इसलिए आ रही है कि सही सीवरेज सिस्टम नहीं है। हमने मंसूबे में ये भी रखा कि सही सिस्टम होनी चाहिए। जो ड्रेनेज का पानी है वो नालों में नहीं आना चाहिए, नालों में से आकर मूसी में मिलता है। इसकी वजह से मूसी
कि आज ये हालत बन के है। केमिकल्स भी आ जाते हैं, उसको रोकना चाहिए और उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको रिवर फ्रंट के तौर से डेवलप करने के लिए हमने भी बनाए थे मंसूबे, लेकिन पिछले 6 साल से 6.5-7 साल होने को आ रहे हैं। आप हुकूमत में है, इस सिर्फ बातें करते रहे हैं। 2016 की मैनिफेस्टो को आपने अपने वेबसाइट से हटा दिया, उसमें भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, तो लोग आपकी बात पे क्यों यकीन करेंगे? कांग्रेस ने पिछले दिनों में जो कुछ भी कहा उसको अमल करके दिखाया। हमको मौका दीजिए, हम भी इस पर अमल करने के लिए आपके सामने आएंगे। डबल बेडरूम घर बनाने के लिए हजारों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया और सालों से 3-4-5 साल हो रहे हैं वो अपना किराया देकर, ज़्यादा किराया देकर बाहर बसे हुए हैं। उन लोगों को कम से कम ये 2020 की जो ये साल रहा, कोविड के तरफ से जो नुकसान हुआ लोगों का, खासकर गरीब लोगों का, 1 साल के लिए 60,000 रुपये उनको किराए के तौर पे, किराए के लिए उनको कॉम्पनसेट करके करना है। और कई छोटे छोटे घर में देख रहे हैं, फ्रिज खराब हो गया है पानी में, आपका टीवी खराब हो गया है पानी अंदर आने से। एक इंश्योरेंस स्कीम हम लागू करेंगे जो बाढ़ की वजह से या आग की वजह से या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आया तो सारी चीज़ जल जाते हैं, तो इसके लिए फ्लड इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस स्कीम गरीबों को फ़ायदा हो, इसमें कराना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, सरकार ने ऐलान किया कि हम 15,000 के तक जो प्रॉपर्टी पे टैक्स भरते हैं उसमें 50% हम माफ़ कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि 50,000 तक जो प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं उसमें 50% माफ़ करना चाहिए। और छोटे छोटे कमर्शियल जो जगहें हैं उनके लिए भी माफ़ी, टैक्स में माफ़ी करना ज़रूरी है। छोटे छोटे कारोबार करने वाले हैं, ट्रेड लाइसेंस लेते हैं, सड़क पे चलने वाले हैं, उनके लिए कोई मदद नहीं है। जो सड़क पे चलने ठेले वगैरह अपना रोज़ी रोटी के लिए काम करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। ऐसे सब चीज़ों के लिए बेहतर हेल्थ फैसिलिटी हो और उनके साथ में इंश्योरेंस भी हो। पानी के बारे में हमने कहा कि स्लम एरिया जो गरीब बसे हुए रहते हैं वहाँ पर वो आरओ वाटर, जो साफ़ पानी है, आरओ वेंडिंग मशीन्स लगानी चाहिए। और स्कूल्स जहाँ पर हैं, सरकारी स्कूल्स, वहाँ पर बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स नहीं है, वो हम चाह रहे हैं कि वो बनना चाहिए। और लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स, वेंडिंग मशीन लगानी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिस पर हमने बताया। और आपके एक स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए जिसमें गरीबों को जो बसते हैं स्लम, उसको सभी तरीके से जीएचएमसी के तहत ये काम करे। और बड़े पैमाने में अभी सिनेमा थिएटर में जब जाते हैं तो टैक्स ज़्यादा है उनका, बहुत चार्जेस करते हैं। और कोई खाने पीने की चीज़ है उसके ऊपर भी बहुत दाम लगा कर वसूल करते हैं। जो एमआरपी है, जो रिटेल प्राइस है, उससे बढ़ के नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी हम वादा करते हैं कि हमें मौका देंगे तो इस पर हम सही रखने के लिए करेंगे। जो अन्नपूर्णा कैंटीन है, जो 5 रुपये में खाने के लिए हमने कांग्रेस जब हुकूमत में, जब कांग्रेस कॉरपोरेशन में थी, हमने एक स्कीम शुरू किया था। इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को इससे अच्छे से अच्छा फ़ायदा मिल सके। और जो साफ़ सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी जो सैनिटेशन वगैरह का जो काम करते हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि उनके कम से कम उनके हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ उनको दें। बेचारे मतलब इतनी गंदगी में काम करते हैं, उनको अपने आप को सेफ रखने के लिए उनको कुछ हम इंतज़ाम नहीं करते हैं, वो करना चाहिए। और इनके लिए इंश्योरेंस का भी स्कीम होने चाहिए। 25 लाख अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनको 25 लाख का इंश्योरेंस देना चाहिए ताकि वो अपने एक सिक्योर तरीके से रह सकेंगे।
ये आपके जो केबल टीवी वाले हैं, केबल टीवी वाले पोल पे अपना वायर लगा के जाते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। हम चाहते हैं कि उसको माफ़ करना चाहिए, पोल टैक्स नहीं होना चाहिए। और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ताकि जो बिल्डर हैं वो लोगों के साथ सही काम उनका रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी कायम करने का ये कांग्रेस का काम था। लेकिन आज एक बॉडी नहीं है सही तरह, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बैठे हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स को वो उनकी तरफदारी करते हैं। तो सही मानों में रेरा की अथॉरिटी बने और उसमें लोगों को सही मानों में एक वो महफूज रहे, जो भी खरीदारी करते हैं रेरा की तरफ से उनको पूरी प्रोटेक्शन मिले। और आज हम देखते हैं पैसा कहाँ वसूल होता है और डेवलपमेंट कहाँ होता है। जिस एरिया में जितना टैक्स वसूल होता है वो पैसा वहाँ के सहूलतों को बेहतर करने के लिए कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, दूसरी जगहों पर उसको ले जा रहे हैं। ये एक तरीके से जहाँ का पैसा वहाँ के तरक्की के लिए जो टैक्स के तौर पे वसूलते हैं, इसको करना चाहिए। और आउटर रिंग रोड बना है और उसकी कोई जो बड़े बड़े आज सेक्रेटेरिएट भी यहाँ बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ले जाइए आउटर रिंग रोड के बाहर रहिए, जहाँ ट्रैफिक वाली ऑलरेडी हेवी ट्रैफिक है, ऐसे जगहों से हटाकर आउटर रिंग रोड के बाहर रखिए। बड़े बड़े बिल्डिंग हो, बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह बनते हैं उनको दूर रखिए ताकि ट्रैफिक कम हो। और एक अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं कि फ़ोन करते हैं तो बोला बल्दिया वाला बोलता है कि ये ड्रेनेज वाटर वर्क्स वालों का काम है, वो दोनों मिलके बोलते हैं कि ये करंट वाला का काम है, वो सब मिलके बोलते हैं टेलीफोन वालों का काम है। लोग बेजार हो जाते हैं कंप्लेंट करते करते। कितने लोगों को कंप्लेंट करें? एक ऐसा नंबर हो या व्हाट्सएप का हो या फ़ोन नंबर हो, कोई भी मसला जो लोगों के सामने आता है, अपना कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो एक नंबर पर फ़ोन करें। वो जो डिपार्टमेंट इसको काम करना है वो अंदरूनी उनका एक अरेंजमेंट होनी चाहिए। हर दरवाज़ा खटखटाते जो जाना पड़ता है, लोगों को तकलीफ़ होती है, ये नहीं होनी चाहिए। और शशि रेड्डी साहब, मैं ज़रा सेट के ये 4 मीनार प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स है वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया? हाँ, अब ठीक है, 4 मीनार पेडिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट वो करनी चाहिए। अब मैं बोलता हूँ माशाअल्लाह हिमायम पूरा कंट्रोल करे हुए हैं। अब देखिए कौन क्या बोलता है, ना टीआरएस बोलती है ना कुछ बोलती है, और बोलते भी हैं तो उन पर वादा नहीं, उनके वादों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि हालात ऐसे हैं कि जो बोल देते हैं वो स्लोगन रह के रह जाता है, आगे चलकर काम नहीं होता है। ये काम ज़रूर करना है, हमने इसमें नहीं रखा, अलग बात है। और एलआरएस बीआरएस के ऊपर जब इससे पहले मैंने बोल दिया है। और मैनहोल, देखिए जितनी मैनहोल की ज़रूरत है उतनी मैनहोल नहीं है। मैनहोल सही नंबर में नहीं है तो इसकी साफ़ सफाई नहीं हो सकती, वो भी उसकी तादाद को बढ़ाना ज़रूरी है। और कुछ? हाँ, अब एक अहम सवाल ये है शशि रेड्डी साहब कि यूजुअली रोड्स के ऊपर जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, और होर्डिंग जो है इंतहाई नहायती वेस्टर्न कल्चर के ऐसे पिक्चर्स पे डालते हैं और गाड़ी चलाने वाले की तवज्जो एकदम उसकी तरफ जाती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ कांग्रेस ने अपना मंसूबा रखा है? नहीं, अब बोर्डिंग आजकल होर्डिंग ही नहीं है, मतलब होर्डिंग को ही निकाल दिया। मतलब होर्डिंग लगाते हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ लगानी चाहिए, कौन सी चीज़ को कहाँ लगाना है उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ कंट्रोल होनी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन आज तो होर्डिंग ही नहीं है और काफ़ी लोग जो इसके ऊपर
जो उनकी रोजी रोटी उसी पर था। आज होर्डिंग लगाने के लिए आज पूरा रोक दिया है। सारा मेट्रो के पिलर, मेट्रो का, क्योंकि जो भी इनकम है उन्हीं को जाने की बात कर रहे हैं। और ये जब कभी भी लगे सही ढंग से लगना चाहिए। शशि रेड्डी साहब, एक इम्पोर्टेंट सर, जो लास्ट ईयर फ्लड्स बारिश जो हुई थी, जो तबाही हुई, उसको फ्यूचर में रोकने के लिए कोई प्लान आपने? देखिए, ये ऐलान कर दिया था स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या करना चाह रहे हैं, उस पर क्या तवज्जो दिया? किसी को रिटायर्ड ऑफिस को ला के बना दिया, बल दिया कि चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले आप ऐसा जाहिर करना चाहते हैं कुछ करना है। 2016 से पहले भी जो बोला, 2016 में बाढ़ आए तब भी मतलब खाली दिखावा किया। हमने साफ साफ बताया है हमारे मैनिफेस्टो में कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। हमें मौका मिला तो हम करके दिखाएंगे। आज स्पेन में हो या जापान में हो या हांगकांग में हो, वो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बना रहे हैं। बारिश बहुत जब आ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर अंडरग्राउंड स्टोरेज कर रहे हैं, ताकि बाढ़ का असर कम हो और उसको कंट्रोल कर सके। और मुंबई में भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वहाँ की सरकार। तो हम जो पूरी दुनिया में जो बेहतर चीज़ काम हो सकते हैं उससे हम सीख कर हैदराबाद में बाढ़ का असर कम हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने की पेशकश हमने की। शशि रेड्डी साहब, आप तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, आपने काफ़ी स्टडी की, तो क्या जो आप ये बता रहे हैं अंडरग्राउंड जो सिस्टम पर है, क्या वो इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है यहाँ पे? क्योंकि उस पर जो है सरमाया इन्वेस्टमेंट बहुत होगा, तो क्या वो गवर्नमेंट इस मौका पे होगी कि उसको इंतजाम करे? अरे देखिए, आप अंडरग्राउंड पार्किंग कर रहे हैं, सेलर सब सेलर लोग अपने पार्किंग लगाते हैं, मल्टी स्टोरीड पार्किंग बनाते हैं, और वैसे ही इसमें काम करना पड़ेगा। ये कोई इसमें ज़्यादा पैसा लगने वाली चीज़ नहीं है। और एक सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है कि कहाँ पर करना है। और जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में, जो अच्छा नाम कमाया है, वैसे एक्सपर्ट्स आज हिंदुस्तान में है। उनसे सलाह मशवरा करके मैंने बात किया है ऐसे लोगों से, और वैसे ही हमने सोच के ये सुझाव सामने रखा है। ये ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता, मगर ये सरकार की बात ये है कि कम खर्चे वाला काम नहीं करना चाहते। कम खर्चे में काम करेंगे तो कमीशन कहाँ से आएगा? एक रिटायर्ड ऑफिसर से मैंने बात किया कि क्या हो रहा है भाई, पिछले बार 2016 में केसीआर साहब ने ऐलान किया था कि आप अगर टीआरएस को जिताएंगे, मैं तोहफे के नाम पर केटी रामाराव को म्युनिसिपल मिनिस्टर बनाऊंगा। बहुत ज़ोरदार तोहफा हमने दिया। वो अपना खाली ऊपर से दिखाने का उनका है, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं अच्छी तरीके से, मगर जो लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में क्या काम हुआ है, और बुनियादी तौर पर जो हैदराबाद का क्या आज अहमियत आज क्या है। आज जो पूरे तेलंगाना रियासत में जो टैक्स कलेक्ट होता है, आधे से बढ़कर पैसा हैदराबाद में, 1 लाख करोड़ टैक्स हैदराबाद के लोग देते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हैदराबाद को हर सिचुएशन में हर तरीके से महफूज रखना चाहिए, यहाँ के लोगों को महफूज रखें, ऐसा फील बताना चाहिए। और जो बुनियादी चीज़ है, बारिश हो गए, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, पहले नहीं बता सकते, ये सब चीज़ करना उनकी जिम्मेदारी है। तोहफे के तौर पे आए, डबल बेडरूम को देखिए, सालों साल गुजर गए, लोग परेशान हैं, घर अपना तोड़ कर निकल गए वहाँ से, किराया देते देते। ये मतलब गरीबों के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ। और जब ऐसे भी कोई भी डिज़ास्टर, बारिश हुआ, बाढ़ हुआ, कुछ भी हुआ, तो सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले गरीब से गरीब लोग होते हैं। तो उनको सामने रखकर हमको सोचकर काम करना चाहिए। सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे। एक ये है कि जिस तरह अंडरग्राउंड जो पानी के सेव करना जो अरेंजमेंट बन रही, क्या उससे बिल्डिंग डैमेज नहीं होगा? ये एक होगा। दूसरा, जैसे अमेरिका वगैरह में कंटिन्यू सैलाब आते रहते हैं, तो वहाँ पर जो सिस्टम है पहले से अलर्ट करने का,
क्या वो सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? देखिए, अंडरग्राउंड में बड़े बड़े डैम हमने बनाए। आजकल हर चीज़ मुमकिन है। लोग चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, तो अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाने की कोई बड़ी बात नहीं है। हम ओवरहेड टैंक बनाते हैं, बड़े बड़े टैंक्स बनाकर पानी को स्टोर करते हैं। टेक्नोलॉजी है, उसका डिज़ाइन करते हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत सिंपल चीज़ है, ये बराबर बन सकता है। आप पार्किंग जो कर रहे हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर मल्टी स्टोरेड पार्किंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ ऊपर जाते हैं, पार्किंग हो जाता है, तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, बराबर हो सकता है। और दूसरी बात आपने पूछा, जो सिस्टम है जैसे सैलाब वगैरह, हाँ नहीं, अभी देखिए मैंने, हाँ, नहीं मैं देखिए, मैंने 2010 में 10 साल पहले मैंने हैदराबाद के अंदर एक डॉपलर वेदर रेडार लगवाने का मैंने काम किया। बेगमपेट के जो मौसम डिपार्टमेंट का IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो ऑफिस वहाँ पर है, वहाँ देखिए फुटबॉल के जैसा बड़ा गोला है, इसको डॉपलर वेदर रेडार बोलते हैं। इससे हम हैदराबाद शहर में कब और कितनी बारिश हो सकती है और कहाँ हो सकती है, इसका सही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। 2010 में लगाया, उससे बाद हमने उसकी यहाँ पर कोशिश की। तेलंगाना का जब एजिटेशन आया तो हर चीज़ यहाँ पर डिस्टर्ब होके था, सही काम नहीं हो सका। लेकिन अब 6 साल गुजर गए, जो हैदराबाद को एक विश्व नगरम, एक दुनिया में एक सबसे बड़ा शहर, वर्ल्ड सिटी बनाने की आप दावा करते हैं, तो क्या कर रहे हैं इसके लिए? पहले लोगों को आप अलर्ट करने के लिए आपके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ मौजूद होने के बाद भी आप कोई देते नहीं। आज हैदराबाद में, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हैदराबाद में जो भी बारिश होती है, हैदराबाद में किसी भी एरिया में बारिश होती है, वो थोड़ा थोड़ा जाकर छोटे बड़े नालों में पानी पहुंचकर आखिर में मौसी में आके खाली होता है। तो ये मूसी का बेसन है, वो ओल्ड सिटी की तरफ हो या इस तरफ हो, हैदराबाद का पानी सब मूसी में जाता है। जो बारिश होती है सब मूसी में जाता है। और ऐसे 13-14 नाले हैं, बड़े नाले हैं, जिसके अंदर से ये पानी जाता है, जिसमें ये नालों के ज़रिए पानी मूसी में जाता है। तो 2 नालों के बीच का जो जगह होता है, एक नाले का जो वाटरशेड एरिया बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जहाँ पानी गिरने से उस नाले में पानी जाती है। उससे आगे जाएंगे, थोड़ा चढ़ाव होगा, आगे गिरने वाला पानी दूसरे नाले में जाता है। तो हम ये बता सकते हैं कि बारिश होगी तो कहाँ होगी, 3 से 6 घंटे पहले हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और कितनी बारिश होगी। अगर लोगों को हम इस चीज़ का हम इतला दे सकते हैं तो लोग चौकन्ने होंगे। बारिश हमारे हाथ में नहीं है, मैं मानता हूँ, कुदरती चीज़ है, खुदा का करम, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। जो नेचर है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को बराबर कम कर सकते हैं। मॉक ड्रिल करनी चाहिए कि यहाँ पर पानी आ गया तो क्या लोगों को करना चाहिए, कॉरपोरेशन को क्या करना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए। हमने जब NDMA में मैं मेंबर था, वाइस चेयरमैन था, पूरे हिंदुस्तान में हमने काम किया कि बारिश होता है, गांव इलाकों में जब बारिश होता है अजला में, तो वहाँ के हालात अलग होते हैं, शहरी बाढ़ की हालत अलग होती है। ये सब चीज़ों पर हमने बहुत काम किया। जो हमने गाइडलाइन बनाया, उसको ये विश्व नगरम बनाने वाले KT रामाराव साहब या हमारे असद साहब ने कभी देखा भी नहीं होगा। देखना चाहिए क्या नहीं हो रहा है। आप रिव्यू करने की बात करते हैं, इससे पहले जो लोगों ने काम किया है, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ समझिए TRS हो, अब असद साहब भी बोल देते हैं कि कुछ नहीं हुआ पहले। BJP तो माशाल्लाह वो भी बोल देते हैं आज तक हिंदुस्तान में 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ। जो काम हुआ है मोदी के बाद हुआ है, चंद्रशेखर राव के बाद में हुआ है, और ये गलत है। बहुत कुछ हमने काम किया है। आज हैदराबाद को इस दर्जे पर लाकर ठहराया, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। कितना यहाँ पर हुआ है, 2004 और
14 के बीच में 10 साल में कितना काम हुआ, और उससे पीछे जाइए पंडित जी के ज़माने से किस तरह से हैदराबाद में कितने चीज़ लगे हैं, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हैं पब्लिक सेक्टर के, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लगे हैं, डिफेंस के लगे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई और दूसरे शहर में इतने नहीं है जो इतने हैदराबाद में हैं। और हैदराबाद की जो तरक्की, हैदराबाद में हर ज़बान के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, और एक गंगा जमनी तहजीब के साथ यहाँ मिलकर रहने की ये लोग हमेशा एक रिवाज रही है, ये हमारी तहजीब रही है, और इसको खतरा नहीं पहुँचने देंगे। और हैदराबाद को एक बेहतर हैदराबाद बनाना कांग्रेस डट के काम करेगी और उसको अमल करेगी। आज हम बात कर रहे थे जनाब एम शशिधर रेड्डी साहब, जो एक विजनरी लीडर हैं और वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, और उन्होंने मुल्क भर में मौसमियात हादसात से बचने के लिए जो इक़दाम करना उस पर स्टडी काफ़ी की है, और कई रियासतों को उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हिदायतें भी जारी की हैं। और इस वक्त आज वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इंतखाबी मंशूर कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने INN को बताया कि अगर कांग्रेस GHMC में बरसत अख्तर आती है तो पहला काम ये करेगी वो अंडरग्राउंड वाटर सेफ सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इक़दाम करेगी, ख़वातीन और माजूरीन के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और LRS और BRS के लिए मुफ्त रेगुलराइज करने के इक़दाम करेगी। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ।